तो बच्चों, तो the question is a body constrained to move along the z-axis of a coordinate system is subject to a constant force F given by F is equal to minus I cap plus 2j cap plus 3k cap newtons, where I cap, j cap and k cap are unit vectors along the x, y and z axis of the system respectively. What is the work done of this force in moving the body by a distance of 4 meter along the z axis? तो बेसिकली हमें वर्क डन निकालना है। अब वर्क डन हमारा होता है F डॉट S, सो F हमारा हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट विद 4 मीटर अलोंग द z एक्सिस यानी कि 4k कैप, तो यहां से हमारे पास सिंपली आ गया 12 जूल्स, राइट। या फिर इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो अलोंग z एक्सिस मूव करने के लिए कंस्ट्रेंड है, तो यानी कि जब जो मोशन होगा उसमें जो, और क्योंकि कोई भी फ्रिक्शनल फोर्सेस की यहाँ पे बात नहीं की गई है, तो जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तो फोर्स का सिर्फ और सिर्फ जो के कैप कंपोनेंट है यानी कि जी एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट है, सिर्फ और सिर्फ वो ही उसके डिस्प्लेसमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। बाकी के जो दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट्स हैं वो उसके परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो वो वर्क में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। तो आप सिंपली यहाँ से जो फोर्स का z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है वो उठा के z एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसके साथ मल्टीप्लाई करके भी वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते थे, या फिर सिंपली आप डॉट प्रोडक्ट करके भी निकाल सकते हैं। दोनों ही केसेस में हमारा सेम आंसर आएगा क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट सही है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल एंड ऑल द बेस्ट।